उत्तर प्रदेश के इतिहास की पहली ऐसी अंतिम यात्रा थी जिसमें पूरा विधानसभा रो रहा था। सोचिए, मैं बहुत भावुक मन से कह रहा हूँ, पूरा विधानसभा रो रहा था। पैसे से इतर व्यक्तित्व अगर किसी ने कमाया है, सम्मान अगर किसी ने कमाया है, मेरी नज़र में उमाशंकर भैया का ही नाम लूंगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रहा है? कभी नहीं रहा। भैया के पिताजी रिटायर्ड एक्स आर्मी हैं। लोग कहते हैं कि सफलता में भाग्य का बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कहा कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। आर्मी के अलावा देशवासियों को किसी भरोसा ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि इंसान वही अच्छा है जिसका नौकर पुराना हो और जिसका दोस्त पुराना हो। हम कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। 2022 का ये क्या था मामला? जब आपका व्यक्तित्व बड़ा हो, जब आपकी नीयत साफ हो, थॉट एकदम क्लियर हो, पब्लिक पार्टी नहीं देखती है, पब्लिक आपका विजन देखती है, पब्लिक आपका थॉट देखती है, पब्लिक ये देखती है कि इंसान कैसा है। उमा सिंह शंकर सिंह जी को लोग जातिवाद से ऊपर मानते। जाति से वो क्षत्रिय थे, लेकिन भैया का अगर सिर्फ जात क्षत्रिय था, कर्म क्षत्रिय था, लेकिन लोग उन्हें ईश्वर के रूप में आज भी, यही कहूँगा कि जाकिर खान ने 2 लाइन कहा है, मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। फिर से सुनाइए। नमस्कार, मैं संदीप पांडे और मेरी लाइन वहीं से शुरू होती है कि मैं जिसका भी पॉडकास्ट करता हूँ वो व्यक्ति पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहा है, कितना कमाया है, क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसका व्यक्तित्व समाज को प्रभावित कर रहा है, अगर उसके वजह से समाज में कुछ लोगों का भला हो रहा है, अगर समाज में कुछ भी सकारात्मक बदलाव के लिए वो काम कर रहा है, तो हम उसी का पॉडकास्ट करते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ। आज मेरे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, कह सकते हैं एक सामान्य से ही व्यक्ति हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए आगे रहते हैं। मैं इनसे आपको मिला हूँ, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली उमा शंकर सिंह जी का देहांत हुआ है। उमा शंकर सिंह के व्यक्तित्व को आप ऐसे समझिए कि 2022 में बसपा से मात्र एक विधायक जीतता है, रसड़ा विधानसभा से, और वो है उमा शंकर सिंह। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। विनम्र श्रद्धांजलि ऐसे व्यक्तित्व को। तो उमा शंकर सिंह जी के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ उन्हीं के विधानसभा से अमृत सिंह मौजूद हैं। अमृत सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। आप से हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि आप उस विधानसभा के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो न सिर्फ रसड़ा विधानसभा बल्कि प्रदेश देश के जननायक के नाम से मैं उन्हें संबोधित करता हूं। उनको विनम्र श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। उमाशंकर भैया व्यक्ति नहीं थे, वो एक व्यक्तित्व थे। आप उनके विधानसभा में कौन सा गांव है आपका? मैं मूलतः कोदई ग्राम पंचायत है और उनका ग्राम पंचायत खनवर है। खनवर। और कोदई और खनवर की दूरी महज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। हाँ। और मैं सन 2011 में मैं भैया के साथ काम भी किया हूँ। अच्छा। उनके एक अनन्य सहयोगी थे। और अनन्य क्या कहें, हम तो ये कहेंगे कि सगे भाई की तरह थे। उनका नाम अजय शर्मा था। अजय शर्मा। तो
मैं उन्हीं के साथ 3-3.5 साल का मैंने वक्त गुजारा है। हम्म, तो भैया के चूंकि वो बड़े करीबी थे, तो भैया से भी इंटरेक्ट होने का मौका मुझे हमेशा मिलता रहता था। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पैसा अंबानी के पास भी बहुत है, हाँ बिल्कुल सही बात, मैंने शुरू में ही कह दिया कि लेकिन सही मायने में अगर मैं ये कहूँगा कि पैसे से इतर व्यक्तित्व अगर किसी ने कमाया है, सम्मान अगर किसी ने कमाया है मेरी नज़र में, तो मैं उमाशंकर भैया का ही नाम लूँगा। अच्छा, एक चीज़ मेरी जानकारी के लिए, क्या उमाशंकर जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रहा है? कभी नहीं रहा है। अच्छा, भैया के पिताजी रिटायर्ड एक्स आर्मी हैं, ओके, और भैया ने लाइफ में जो भी गेन किया है वो स्ट्रगल के बेस पे ही किया है। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो भी आदमी जीवन में आगे बढ़ता है वो संघर्ष से ही बढ़ता है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि संघर्ष से सफलता के शिखर पर पहुँचने की अगर गाथा लिखी जाएगी तो उसमें मेरी समझ से उमाशंकर सिंह का नाम सर्वोपरि रहेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। हाँ, दूसरी चीज़ की फिनेंशियली कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े परिवार से थे। अब आप समझ सकते हैं कि जिनके पिताजी हाँ 60 में 62 में रिटायर हुए होंगे, आर्मी के लोग तो ऐसे ही तो उनका और ईमानदारी की कमाई से किया गया आर्मी, मुझे लगता है कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, आर्मी के अलावा देशवासियों को किसी पर भरोसा ही नहीं, मतलब ये स्थिति है। तो आर्मी के लोग तो ईमानदारी में आइडियल होते हैं, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। मतलब आर्मी देशभक्ति का अगर जज्बा है देश में वाकई, तो वो तो आर्मी तो निश्चित तौर पे धन तो नहीं है कमाए होंगे। तो एक सवाल ये उठता है कि उमाशंकर जी की जो एज है, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, 1971 उनका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 55 ईयर्स 56 ईयर्स। हाँ, तो इसका मतलब ये लगातार भी पहली बार विधायक कब बने हैं? 2012 में। 2012 में। तो 2012, 17, 22 15 साल ही हो गया। 55 से माइनस करिए, और 15 साल ये हो गया। हाँ, 5 साल जिला पंचायत के मेंबर भी रहे हैं। अरे बाप रे, तो 20 हो गया। हाँ, 1 साल छासंग सतीश चंद कॉलेज महामंत्री भी रहे हैं। 21 वर्ष की इनकी सी पॉलिटिकल जर्नी रही है। और उम्र देखिए, और उम्र उनकी 55 साल। होपफुली, मतलब मैं तो ये गेस कर रहा हूँ कि वो 52-53 के होंगे। हाँ, वो नेट वाला तो सब हाँ, ऐसे ही होता है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप एक वो चीज देखने से भी बड़े मतलब मैं हाँ, तो अभी so fit, और so मतलब fit। देख के लग ही नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि और आपको मैं एक चीज और बता दूं, 403 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। हाँ है, एमएलए 403 है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर टॉप 3 में डायनामिक पर्सनालिटी, हाँ, ड्रेस सेंस, वो देख के बिहेवियर अगर आप टैली करेंगे, वो जब बोलते, नोबडी कैन कॉम्पिट टू अरे वो जब, अब तो स्वर्गीय हो गए, वो जब बोलते थे, चलते थे, बैठते थे, इवन उनके इंटरनेट पे फोटो जितने हैं, वो लग ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई, मतलब अब क्या कहा जाए, मतलब देख के ही लग रहा है कि ये आदमी कितना सोवर है, मतलब वो कहीं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये मैं युवाओं के लिए जानना चाहता हूँ, मतलब ये आजकल यूथ जो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, इतने अर्ली एज में बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के राजनीति में एंट्री उनकी कैसे हो गई? देखिए सर, एक और बात इसमें मैं ऐड करता हूँ, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। लोग कहते हैं कि सफलता में भाग्य का बड़ा योगदान होता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस थॉट को उमाशंकर भैया ने पूरा पलट दिया। उन्होंने कहा कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। निश्चित, अगर आपके पास विजन है, कैलिबर है, इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, आप कर सकते हैं।
नहीं, मैं, और आपने सवाल जो पूछा कि एंट्री कैसे हुई, हाँ वो मैं इसलिए पूछा कि आम तौर पे राजनीति में, खास तौर पे यूपी बिहार की अगर बात की जाए, तो कोई गार्जियन जो है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मतलब अब अभी अगर अपने माँ बाप से मैं कहूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सबसे पहले कहेंगे मत लड़ो। मतलब एक कह लीजिए इतना निगेटिव इमेज है पॉलिटिशियंस का कि कोई कोई गार्जियन अपने बच्चे को, मतलब जबकि लोकतंत्र में आप ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा पार्ट ये है, भाई सब कुछ यहीं से निर्धारित होता है, लेकिन जैसे कोई युवा पॉलिटिक्स की बात करता है, उसके माँ बाप तुरंत कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो खास तौर पे भाई जन बल, धन बल, मतलब नॉर्मल आदमी तो पॉलिटिक्स में एंट्री की सोच ही नहीं सकता है। तो मेरा ये सवाल है कि इतने कम उम्र में वो एंट्री किए कैसे? देखिए, जब ये सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में एक डिग्री कॉलेज है, सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया, तो वहाँ पे जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन में जब उन्होंने एडमिशन लिया था, तो देखिए आदमी की पर्सनालिटी जब शौर पर्सनालिटी हो, बहुत मिलनसार हो, हम्बल हो, तो कोई भी आदमी इंटरेक्ट होता है, इम्प्रेस होता है, उनको देख के लगता है। और ये पर्सनालिटी उनकी आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, बचपन से ही है। वहाँ के कुछ युवाओं ने उनको प्रोत्साहित किया होगा, मेरी समझ है, मुझे तो उतना ख्याल नहीं है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उस समय यूथ उनको इंस्पायर किया होगा कि भैया आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और उमाशंकर सिंह के सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान, मैं एक चीज़ और मैं आपको इसमें कोट करना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी संबंधों को छोड़ा नहीं। और मैं समझता हूँ कि इंसान वही अच्छा है जिसका नौकर पुराना हो और जिसका दोस्त पुराना हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो उनके चालक से लेकर और उनके मित्र तक आज भी वही थे जो उनके 1980s के पीरियड में थे। क्या बात है, बड़ी बात है। यहाँ तो बदल जाते हैं विधायक बनते ही। मैं आपको नाम, एक दो चार नाम मैं कोट करूंगा इसमें। जो मैं अजय शर्मा की बात कर रहा था, जिनके साथ मैं रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। अजय शर्मा जी अभी कहाँ हैं? अभी उसी इच्छा शक्ति में ही हैं। अच्छा है, वर्किंग में है। भैया के अनन्य प्रिय में से एक थे। एक बार किसी टेंडर को लेके हम लोग ललितपुर गए थे। झांसी के पास एक ललितपुर, हाँ जान रहा हूँ, वहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री, किसी डैम का टेंडर था। हाँ। तो मैं और अजय भैया गए थे, भैया बाद में आए थे वहाँ, उमाशंकर भैया। तो जैसे होता है ना कि भाई अब उमाशंकर सिंह हैं, एमएलए हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम और अजय भैया जहाँ रुके थे, हम लोग वहाँ रुके थे एक सर्किट हाउस में। तो भैया उस दिन आए शाम को, मतलब ये मेरी मेमोरी है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये घटना मेरे सामने घटी है इसलिए बिल्कुल बताइए, सब जानना चाहते हैं लोग। तो जब शाम हुआ, जब सारा काम हो गया था, तो खाने होने के लिए जब हम लोग बैठे थे, तो भैया ने एक बार पूछा कि अरे वो जेपी खाया कि नहीं। जेपी उनके चालक का नाम था उस वक्त। तो उनका ये रहता था कि पहले चालक, जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो अंगरक्षक हैं, जो भी उनके साथ परमानेंट रहने वाले लोग हैं, उनको वो प्रायोरिटी पहले देते थे। कुछ नेताओं को मैं भी जानता हूँ, लेकिन खैर आज उमाशंकर भैया की बात हो रही है तो उनका जिक्र ना किया जाए। ये मेरे सामने की बात है। ये मैं मान गया, ये यही रीज़न है, मतलब ये तो क्लियर हो गया मुझे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इतने लहर के बावजूद 22, मुझे लग रहा है मतलब 17 और 22 दो ऐसे चुनाव थे जहाँ पे मुझे लग रहा है सिंबल का चुनाव था। अभी एक बयान बहुत बिहार के
एक मंत्री जी का वायरल हुआ कि हम कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा मीडिया पे सब लोग जान ही रहे हैं। एक व्यक्ति इस भयंकर लहर में और बसपा के सिंबल पे चुनाव जीतता है, क्योंकि वो आपका विधानसभा है। मैं उस विधानसभा में नहीं गया हूँ कभी, जबकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ मैं, तमाम विधानसभा में जाता हूँ। और ये आपसे बात करके लग रहा है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उमा शंकर सिंह जैसे व्यक्ति से नहीं मिल पाया। काश निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है आपका। हाँ, काश आप पहले मिले होते तो मैं बिल्कुल आपको साथ लेके चलता और मैं भैया से मिलता, क्योंकि मैं ऐसे लीडरों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 2022 का ये क्या था मामला? मैं बोला ना कि जब आपका व्यक्तित्व बड़ा हो, जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपका थॉट एकदम क्लियर हो, तो फिर पब्लिक सिंबल नहीं देखती है, पब्लिक पार्टी नहीं देखती है, पब्लिक आपका विजन देखती है, पब्लिक आपका थॉट देखती है, पब्लिक ये देखती है कि इंसान कैसा है। अब आप ये बताइए, सामान्यतः एक गरीब परिवार के बेटी की शादी में 2-4 लाख रुपए खर्च होते होंगे। हाँ, बिल्कुल होते हैं। मैं ये उनकी बात, ये आप उनकी बात कह रहे हैं जो बिल्कुल साधारण परिवार, मतलब बाकी तो छोड़ दीजिए। हाँ, ऑन रिकॉर्ड मेरे समझ से तो 1000-1500 लड़कियों की शादी उन्होंने सामूहिक कन्या विवाह में कराया है। 1000-1500 कम से कम। और मैं एक चीज़ में और ऐड करूँगा, उनकी दरिया दिली की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। कम से कम 5000 लड़कियाँ ऐसी होंगी, 5 से 10,000 लड़कियाँ, जिनकी शादी में उन्होंने मदद किया है और पब्लिक डोमेन में ये चीज़ है भी नहीं। वाह, क्या बात है। सिंबल से ऊपर थे, उनके लिए सिंबल मैटर नहीं करता है। एक और चीज़ मुझे जो समझ में आ रहा है, ये सवाल बहुत आज के डेट में ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, जॉब में हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपसे, ये मेरा अपना सवाल है, अपार्ट फ्रॉम उमा शंकर भैया, वो तो मैं अब क्या कहूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि काश आप पहले मिले होते तो मैं उनसे मिला होता। आज के दौर में जो इतना जातिवाद हावी है, जो आज की जो राजनीति है, उसमें मैं ये देखता हूँ कि मतलब स्तरहीन जातिवाद है। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि उमा शंकर सिंह जी को लोग जातिवाद से ऊपर मानते होंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? उनके लिए जाति कोई मायने रखता ही नहीं था। यही मैं भी सोच रहा हूँ। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं। हाँ, जाति से वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय धर्म का जो भी पॉलिसीज हैं, लोगों की रक्षा करना, सेवा करना, क्षत्रिय का यही तो धर्म है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। क्षत्रिय जाना इसलिए जाता है, क्षत्रिय जात से हैं, कर्म क्षत्रिय के हैं, सेवा क्षत्रिय का है, टैग क्षत्रिय का है, क्योंकि जरूर आप किसी ना किसी जात से तो होंगे ही बिल्कुल होंगे। हर व्यक्ति किसी ना किसी जात से होता ही है। मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण ही रहूंगा, वो तो अलग बात हो गया। लेकिन भैया का अगर सिर्फ जात क्षत्रिय था, कर्म क्षत्रिय था, लेकिन लोग उन्हें ईश्वर के रूप में आज भी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, भैया आज हम लोगों के बीच नहीं है। यूपी के, मैं पहली बता रहा हूं, पहली बात कि यूपी में अंतिम संस्कार बहुत बड़े लोगों का हुआ है, निसंदेह रूप से। आज तक पहले नंबर पर जो अंतिम संस्कार जो उमाशंकर भैया का हुआ है, वो यूपी के हिस्ट्री का फर्स्ट रैंकर रहेंगे, और देश के टॉप 10 में है, देश के टॉप 10 में। मायावती जी भी गई थी घर। आप ये सोचिए कि उस व्यक्तित्व को आप सोचिए कि जिसके निधन पर मायावती जी तो गई। मायावती जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि मायावती जी से नॉर्मल व्यक्ति मिल नहीं सकता है, मतलब मायावती जी गई, भाई मानती थी, उनके दल के विधायक थे। वही मैं कह रहा हूँ। आप उससे इतर देखिए ना, वहां कौन नहीं गया? क्या योगी जी नहीं गए? मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब अपार्ट फ्रॉम पार्टी की मैं मायावती जी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती जी एक ऐसी लीडर हैं, उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद है। वो अपनी शर्तों पर राजनीति करती हैं। मतलब ये हुआ कि कहीं भी राजनीति लाभ के लिए वो नहीं जाती हैं। मैं इसलिए बात बोल देखिए भैया, निधन के बाद मायावती जी का इंटरव्यू हुआ उनके आवास पर, तमाम मीडिया के लोग वहां थे। आपने जीवन में कभी मायावती जी की आंख में आंसू नहीं देखा होगा? नहीं देखा, कभी नहीं देखा होगा। नहीं देखा। कल वो फफक रही थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। उसका कारण था, पेशे से बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, अक्सर सरकार बदलती है तो लोग अपना दल बदलते हैं एकदम अपने फायदे के वही लिए। मैं यही बात कह रहा हूँ। लेकिन भैया की ईमानदारी, निष्ठा उस पार्टी के प्रति समर्पित रही, और यही कारण है, उस व्यक्ति के ईमानदारी और निष्ठा का ही कारण है कि योगी जी तक आए वहां। सतीश महाना जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी आए। और यूपी कैबिनेट का कोई एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था जो उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया। जहां से सुना तुरंत आया। ये आम व्यक्ति की बात नहीं हो सकती ना। डिग्निटी, ये मैं मानता हूं। और मैं आपको राजनीति में बता रहा हूं, लोग मतलब यूं पार्टी बदल लेते हैं या यूं साथ छोड़ते हैं कि जैसे अब मान लीजिए जैसे आपकी लहर है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप बड़े आदमी हो गए तो इनको छोड़ दिया, इनके तरफ चल दिया। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस सिंबल पे जीतना असंभव था, उस सिंबल को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये रिलेशन की बॉन्डिंग है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी बात बताई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तो भैया रहे नहीं, ठीक है, उनके परिवार में कौन कौन है अभी? भाभी हैं, उनके एक बेटे हैं, युकेश नाम है उनका। मुकेश, युकेश, हाँ, घर का नाम प्रिंस है। प्रिंस। और उनकी एक बेटी है। तो युकेश की उम्र क्या होगी? हमारी उम्र के हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, चलो। एक वो बिटिया की शादी हो गई है। अच्छा, शादी हो गई है। तो अब मुझे लग रहा है शादी तो युकेश की भी हो गई है। हाँ, वो तो जब आपकी एज है तो हो ही गई होगी। चलिए, अच्छा आपने बता दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग रिश्ते के लिए पहुंचना शुरू कर देते। तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा अलग हट की बात है कि राजनीति में लोग जिसको प्यार करते हैं, अगला जो उनका जनरेशन होता है वो उसी को ही अपना वो मानते हैं। मतलब जैसे एक और, अब यहाँ पे अब इसको सहानुभूति कहिए, प्यार कहिए, या जो भी कहिए, तो अब ये युकेश पे ये पूरी जिम्मेदारी आएगी, है ना? तो आप तो परिवार से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा इस पे बताइए कि आप युकेश को किस रूप में देख रहे हैं? मतलब सवाल सही है आपका। अक्सर राजनीति में किसी के निधन होने के बाद लोग उसको विरासत के रूप में लेते हैं, उसको परंपरागत समझ लेते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं, युकेश जी रसड़ा के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए उमाशंकर सिंह से भी बड़े नाम बन के उभरेंगे। वो है, उतना लचीलापन, उतना हम्बल, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो मतलब वो लड़का पावरफुल, वो लड़का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया है। वही मैं कह रहा हूँ। और उस लड़के के अंदर जितना आप हम्बलनेस देखेंगे, जितना सो सिंपल, डाउन टू अर्थ आदमी है वो लड़का। तो कब ले चलेंगे उनसे बलिया मुझे मिलाने? जब भी आप कहीं मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो संभाल ले जाएंगे। एक संदेश आप अपनी तरफ से, जो लोग उनको मानते थे, ठीक है, तो निश्चित तौर पे
बाई इलेक्शन तो होना ही है जब वो सीट खाली हो गई। अपने विधानसभा वासियों के लिए, भैया के लिए क्या संदेश है आपका? कोई संदेश क्या है, मैं बताया तो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की पहली ऐसी अंतिम यात्रा थी जिसमें पूरा विधानसभा रो रहा था। सोचिए, मैं बहुत भावुक मन से कह रहा हूँ, पूरा विधानसभा रो रहा था, ये स्थिति थी वहाँ। आप भी इमोशनल हो रहे हैं। ये संबंध निश्चित तौर पे मैं भी निशब्द हूँ। एक और सवाल है मेरे मन में, थोड़ा आप इमोशनल हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा। एक चीज जो होता रहा है पहले कि कोई ऐसा व्यक्तित्व जब कहीं से चुनाव लड़ता है, पुरानी परंपरा अब तो ख़त्म हो गई है वो, मतलब जैसे इंदिरा जी जहाँ से लड़ी, चाहे मुलायम सिंह जी जहाँ से लड़े, चाहे मायावती जी जहाँ से लड़ी, मतलब कोई इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का जो पार्टी, मतलब जो, मतलब कह लीजिए वो देश का बेटा हो, तो उसके लिए दूसरी पार्टी वहाँ पे कैंडिडेट नहीं देती थी। ऐसे बहुत केस हुए हैं। मतलब कोई किसी को भी दे दिया, मतलब उनको हराने के लिए, मतलब उनको हराया नहीं जाता था। मतलब ऐसा व्यक्तित्व है अगर, तो उस व्यक्तित्व की गरिमा रखी जाती थी। पुराना, अब नहीं है, अब तो छोड़ ही दीजिए, वो बात ही करना बेकार है। आपको क्या लगता है कि यूकेश जब चुनाव लड़ेंगे तो जो लोग, ये लोग गए थे, ये बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कोई राजनीतिक जवाब मत दीजिएगा, अपना व्यूज चाहिए आपका। क्या ये जितने दल हैं इनको वहां पे वॉक ओवर दे देना चाहिए? निश्चित रूप से ये उमाशंकर भैया के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, है ना? और वॉकओवर न देने की स्थिति में भी नहीं, वो जीत जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीत नहीं जाएंगे। मैं आगे सुन लीजिए, जीत नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी, ये भी मैं मान रहा हूँ। मैं सिर्फ ये एक अच्छी राजनीति की जो शुरुआत है, जो ख़त्म हो गई है आज के दौर में। आप देखिए, आप तो पॉलिटिकल नहीं है, हम तो उन चीज़ों को नज़दीक से महसूस करते हैं। आजकल लोग चुनाव ऐसे लड़ते हैं कि मतलब अब क्या कहा जाए, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब बिल्कुल जैसे, मतलब क्या क्या नहीं कर दिया जाता है, डीप फेक का इस्तेमाल और नरक, मतलब वो मुझे नहीं पसंद है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका मतलब, जैसे आपने कहा कि सब गए थे, तो क्या ये लोग वो सच्ची इमोशन दिखा पाएंगे? बिल्कुल। आपको उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, इसका प्रमाण देख लीजिए। 5 साल सपा की सरकार थी, उसमें भैया विधायक थे। हाँ। पिछले 10 वर्षों से, 9.5 वर्षों से योगी जी की सरकार है। हाँ बिल्कुल। आप असेंबली का कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिएगा, उमाशंकर भैया का कोई एक भाषण उठा के देख लीजिएगा, किसी एक डिबेट को देख लीजिएगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि कोई उनके बात को काटता नहीं था। वो व्यक्तित्व थे। हाँ। तो मैं ये अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि उमाशंकर भैया के, कह लीजिए, वो तो ब्लड रिलेशन तो अलग बात होती है, कभी कभी कुछ रिश्ते उससे भी आगे निकल जाते हैं। उनके छोटे भाई के रूप में हमारे पास लखनऊ में बैठे हुए हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। अब मुझे ये देखना है कि बाई इलेक्शन में क्या उमाशंकर जी के जाने के बाद, उनके स्वर्गवासी होने के बाद जो बाई इलेक्शन होगा,
उसमें एक कह सकते हैं एक मॉरल टेस्ट भी होगा। ये मैं, चूंकि मुझसे छोटे हैं तो मैं अपने इस छोटे भाई की तरफ से नहीं, ये मैं एक पत्रकार, एक रणनीतिकार के हैसियत से बोल रहा हूं कि ये जो दलगत चीजें जो टूट गई और जिस तरह से सारे दल के लोग वहां पहुंचे, तो क्या ये लोग यूकेस के अगेंस्ट में कैंडिडेट देते हैं या ये नहीं देते हैं, ये इस भाई के सवाल का जवाब चुनाव टाइम पे मैं सिंगल पॉडकास्ट में दूंगा। मैं थोड़ा सा एक आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि अभी आप बीच में इमोशनल हो गए थे इसलिए थोड़ा मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। ये अब लास्ट के 2 सवाल हैं बस। उनकी अंतिम यात्रा को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहूँगा कि जाकिर खान ने 2 लाइन कहा है जी। कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। फिर से सुनाइए। जाकिर खान ने कहा कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, जिन्हें मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। क्या बात है, सुपर, एक्सीलेंट। क्या ही कहा जाए इस बात के लिए, बड़ा इमोशनल हो गया ये पॉडकास्ट। अच्छा, ये लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग थे। हर एक अच्छे लीडर के पास एक ऐसी, कह लीजिए सेना कह लीजिए, या उनकी एक टीम कह लीजिए, उनके दोस्त कह लीजिए, सारथी कह लीजिए, जैसे अर्जुन के सारथी कृष्ण, एक भगवानी सारथी हो गए थे अर्जुन के। तो कुछ ऐसे नाम जो आपके जहन में हो, जो उनके बहुत ही, मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब करीबी रहे। करीबी, वैसे तो उमाशंकर करीबी निस्वार्थ वाले, करीबी बहुत अलग अलग समझ गया टाइप। मैं। हाँ, वैसे तो उमाशंकर भैया को का परिचय 140 करोड़ लोगों के पास है। वो अनआइडेंटिफाइड पर्सनालिटी थे, वो हाई क्वालिटी के पर्सनालिटी थे। हाँ, वो एग्री हूँ मैं इस बात से। लेकिन उसमें भी कुछ लोग थे ऐसे जो उनके साथ साये की तरह ईमानदारी से थे। हाँ, वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अभी मैं उसमें 2-4-5 नाम भी है। बताइए। जैसे एक अजय सिंह हैं, अच्छा, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। बड़े कहाँ, भाई हैं वहीं वो, विधानसभा से ही? नहीं, वो बलिया में एक जगह है सांतवार, शांत। वहाँ से वो नगर पंचायत का चुनाव भी लड़े थे। अच्छा। और एक मेरे ही सगे रिश्तेदार हैं, मेरे नाना लगते हैं, हरिराम सिंह उर्फ हरी सिंह। वो भी नगर पंचायत का चुनाव लड़े थे। बैरिया एक जगह है बलिया में, बैरिया जान रहा हूँ। तो वहाँ से वो लड़े थे। बाकी जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह थे। विनीत सिंह माननीय एमएलसी साहब थे। हाँ, उनको तो जानता ही हूँ। और बहुत ऐसे नाम थे। अब ये यूथ में देखा जाए तो एक मेरे बड़े भाई मुकेश सिंह हैं। मुकेश सिंह, वो उसी विधानसभा के, रसड़ा के ही। अच्छा। वो काफ़ी क्लोज थे उनके। तो वो वहीं रहते हैं, मतलब वहाँ रहते हैं, मतलब उसी विधानसभा में अभी? उसी विधानसभा में है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब ये जो मैंने नाम बताया है आपको, अजय भैया का या हरी डाना का, जो भी ये बताया हूँ, आईडी मिश्रा हैं, ईश्वर दयाल मिश्रा, मैं उनको उमाशंकर भैया गुरु जी के नाम से संबोधित करते थे। क्या बात है, बहुत क्लोज थे। मतलब यहाँ ये वाली बात आ गई कि पहले भी हुआ करता था कि राजपूत और मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो एक रिश्ता बड़ा अलग था, तो वो वाली भी बात भैया का इस तरह का था। जैसे एक मेरे सगे एक भाई हैं चचेरे, भैया का ये था कि जिससे वो जुड़ते थे। एक मेरे भाई हैं सगे, मंजीत सिंह नाम है, रियल नेम उनका आशुतोष कुमार सिंह है। तो उनका भी बहुत क्लोज बॉन्डिंग था उनसे।
लेकिन जिस व्यक्ति का मैं नाम लिया हूँ मुकेश सिंह, जो हमसे बड़े हैं, बट आई मे कॉल हिम कि वो यूथ हैं, मतलब यंग है। ये जो मैंने नाम बताए ये लोग तो थोड़ा सीनियर कैटेगरी में है, दे आर एबव 55-60 में है ये लोग। लेकिन वो मुकेश भैया भी बहुत क्लोज थे, कहीं जाते थे तो मुकेश भैया को लेके जाते थे। लास्ट में उमाशंकर भैया के व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देते हुए एक वादा मेरा भी रहा, मेरी पूरी टीम बाई इलेक्शन में यूकेस के लिए, क्योंकि उमाशंकर भैया भाई मुझे नहीं हैं। लगता है कि बाई इलेक्शन होगा भी, क्योंकि अब मेन चुनाव ही आ गया तो कोई बात नहीं, जो भी कह लीजिए उसको, बाई इलेक्शन हो ना हो, चुनाव जो 27 में, जो भी सही। चुनाव जब होगा, ऑन कैमरा वादा कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम यूकेस के लिए वहां रहेगी। धन्यवाद। और चाहे विपक्ष वाकओवर दे ना दे, चाहे जितना कुछ कर ले, जितनी ताकत लगा ले, एक तरफा जीत दिला के डीएम को डीएम से सर्टिफिकेट दिला के हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आजीवन आपका आभारी और ऋणी रहूंगा। नहीं, मैं उनसे मिल नहीं पाया। मैं आपसे बात के बाद मैंने उनको, उनके मतलब चीज़ों को बहुत करीबी से देखा। मतलब वो, मतलब क्या ही पर्सनालिटी है। मतलब वो होते तो मैं आज ही कहता कि चलिए कल संडे है, छुट्टी है, मुझे ले चलिए, उनसे मिलाइए। मतलब इस तरह का व्यक्तित्व। जल्दी हम लोग भाई जाएंगे, मैं जाऊंगा, यूकेस से मिलूंगा। और ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी बड़ा ऐतिहासिक है, और मैं इस पॉडकास्ट को इस बात के साथ समाप्त करता हूं। जल्दी हम फिर अपने भाई के साथ बैठेंगे, अलग अलग टॉपिक पे बात होगी। यूकेस, आप अगर ये वीडियो देख लें, आप तक पहुंचेगा जरूर। अब तक उत्तर प्रदेश में उतने मतों से कोई नहीं जीता होगा जितने मतों से यूकेस आप जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।